तो सलार वर्सेस डंकी के इस क्लैश ने लिटरली थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया है और अब दुनिया के बड़े बड़े देशों को इसको सीरियसली लेके इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया में जिस तरीके से इन दोनों को लेके फैंस वॉर चल रहा है, मीम्स बन रहे एक दूसरे के ऊपर, बीच में रीमेक वॉर चला था, कोई कह रहा था कि सलार रीमेक है तो कोई कह रहा था कि डंकी रीमेक है। तो इस युद्ध में एक नए वर्ड ने एंट्री ले ली है, पोस्टपोन। जी हाँ, ये कहा जा रहा था पहले कि सलार पोस्टपोन हो रही है, अभी 2 दिन से बहुत तेजी से ये न्यूज फैल रही है कि डंकी अब पोस्टपोन होने वाली है। मतलब 100% कंफर्मेशन के साथ लोग ये कह रहे हैं कि डंकी पक्का पोस्टपोन हो रही है, क्योंकि डंकी के मेकर्स ये नहीं चाहते कि सलार के साथ क्लैश हो। क्या मायला इतनी हेरा फेर। Hey everyone, welcome to the फिल्मी बी। मैं हूँ एकता जानी। सलार वर्सेस डंकी की इस लड़ाई में पोस्टपोन वर्ड ने आग में घी डालने का काम किया है। 2 दिन से ये तेजी से न्यूज आ रही है कि डंकी पक्का पोस्टपोन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग कि डंकी पोस्टपोन नहीं हो रही है, वो 22 दिसंबर को ही आ रही है। आज से थोड़े टाइम पहले 2 बार ट्विटर पर SRK कंफर्मेशन दे चुके हैं कि हम 22 दिसंबर को ही आ रहे हैं। जब एक फैन ने SRK को ट्वीट किया था कि क्या डंकी 22 दिसंबर को ही आ रही है, तब उन्होंने रिप्लाई किया था कि क्या अब माथे पर लिखवा लूं। हीरो, तुझे गोली क्या मोबाइल से भेजूं क्या? उसके बाद फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श ने भी ये कंफर्मेशन दिया है कि डंकी 22 दिसंबर को ही आ रही है, वो पोस्टपोन नहीं हो रही है। तो डंकी के मेकर्स ने भी इंडिया टुडे को स्टेटमेंट दिया है कि डंकी 22 दिसंबर को ही आएगी। तो फाइनली मेकर्स ने ही कई बार कंफर्मेशन दे दिया है कि डंकी 22 दिसंबर को ही आएगी। तो अभी अटल सत्य है कि डंकी वर्सेस सलार होकर रहेगा और जितना जल्दी आप इस क्लैश को मान लो उतना अच्छा होगा। तेरे पास कोई और रास्ता है? अब सवाल यह आता है कि क्रिसमस के टाइम पे डंकी वर्सेस सलार में से कौन बाजी मार जाएगा। सो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, प्रभास एंड SRK दोनों ग्लोबल स्टार है। इंडिया में ही नहीं, ओवरसीज भी दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। बात करें सलार और डंकी के मेकर्स की, तो डंकी के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी का आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि उनकी कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है। ऑन दी अदर साइड सलार के जो डायरेक्टर है उनका भी रिकॉर्ड रहा है KGF जैसा। तो यहाँ पर दोनों इक्वल लग रहे हैं कि एक्टर भी दोनों जबरदस्त है और डायरेक्टर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। लेकिन फिर भी पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि सलार वर्सेस डंकी में सलार का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है। कैसे? क्यों? क्योंकि बात करें अगर इसके अलग अलग लोकेशन पर रिलीज होने की, तो ओवरसीज प्रभास एंड SRK दोनों की फैन फॉलोइंग तगड़ी है, तो दोनों 50-50 पर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इंडिया में साउथ की, तो साउथ में डंकी के आगे सलार को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां के लोग अपने सुपरस्टार को लेके कितने क्रेजी होते हैं, कितने इमोशनल अटैच होते हैं उनसे। तो यहाँ पर ये क्लियर लग रहा है कि SRK के आगे प्रभास बाजी मार जाएंगे। लेकिन बात करें अगर नॉर्थ की, तो नॉर्थ में SRK की फैन फॉलोइंग तो तगड़ी है ही, लेकिन साथ में बाहुबली के बाद जिस तरीके से प्रभास ने अपना एक लेवल सेट किया है नॉर्थ में, तो यहाँ पर नॉर्थ में प्रभास के भी चाहने वाले कम नहीं है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि डंकी वर्सेस सलार 50-50 हो जाए ओवरसीज की तरह, या फिर 60-40 हो जाए, मतलब कि 60 डंकी को मिले और 40 सलार को मिले। लेकिन जिस तरीके से साउथ में अकेली सलार रूल करती दिखाई दे रही है, वैसे डंकी कहीं पर भी अकेले रूल करती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोनों के डायरेक्टर और एक्टर्स दोनों अच्छे हैं और लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर, तो क्लैश के कारण दोनों में से कोई भी मूवी फ्लॉप तो नहीं जाएगी। सो मैंने तो अपना ओपिनियन रख लिया, अब आप मुझे बताइए आपका ओपिनियन क्या है। सलार वर्सेस डंकी की लड़ाई में कौन बाजी मार जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए हमारी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।